लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव जो कि 20 से 22 मिनट तक अपनी बात रखते हैं, शेरो शायरी से शुरुआत और शेरो शायरी से अंत, कई मसलों पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहते हुए कि होई है सोई जो राम रचि राखा। अयोध्या से लेकर के ईवीएम और नीट से लेकर के आरक्षण के मसले पर अपनी बात रखते हुए, केंद्र को घेरते हुए, गोद लिए गांवों में कुछ नहीं बदला, ये प्रश्न उन्होंने उठाए और ये भी कहा कि अग्निवीर योजना स्वीकार नहीं है। अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा से खिलवाड़, ये अखिलेश यादव यहां पर कहते हुए नजर आए थे। दिल्ली से कोई एक्सप्रेसवे नहीं मिला। अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर के अपनी बात रखते हुए ये कहते हुए कि चुनाव में INDIA की नैतिक जीत हुई है। 4 जून को सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है, सांप्रदायिक राजनीति की हार हुई है। देश की जनता का आभार जाहिर करते हुए कहते हुए कि देश की समझदार जनता को धन्यवाद देता हूं। अपने शब्दों में अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव में संविधान वालों की जीत हुई है। इसके अलावा वो कहते हैं कि एक व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी, मनमर्जी नहीं जनमर्जी चलेगी, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। सकारात्मक राजनीति की शुरुआत हुई है, लेकिन कई मसलों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरते हुए मेरे साथ अक्षय, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और अक्षय, अखिलेश यादव के वक्तव्य का सार अगर हम समझे, कई मसलों को लेकर के सेंटर को घेरते हुए ईवीएम की गूंज भी सुनाई देती है, नीट मसला भी सुनाई देता है, रिजर्वेशन और अयोध्या को लेकर के भी अपनी बात उन्होंने रखी। प्रिया, अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का जो भाषण है वो पूरी तरह से संतुलित नजर आया है। कहीं भी अखिलेश यादव झिझके नहीं। नीट की बात उन्होंने कही, परीक्षा पेपर में लीक का जिस मामला सामने है उसको उठाया, बनारस के मुद्दे को उठाया, चोटों का जिक्र कल तंज कसा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गांव गोद लिए थे, सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। अयोध्या का जिक्र कर शेर शायरी के जरिए अखिलेश यादव ने कहा कि महफिलें किसी और में सजाई, लूट ली गई किसी और द्वारा। अयोध्या में से अवधेश प्रसाद की जीत हुई उसको सामने रखा और कहा कि इस बार मनमर्जी किसी की नहीं चलेगी, जनमर्जी चलेगी। और इस बार का जो लोकसभा चुनाव था वो पूरी तरह से जन भागीदारी का रहा और साम्यवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला रहा। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर अभी भी भरोसा नहीं है, 80 सीट जीत जाए फिर भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे, सत्ता में आएंगे तो ईवीएम चेंज करेंगे। अखिलेश यादव ने अगर मोटा देखा जाए तो बहुत संतुलित भाषण दिया है और संतुलित भाषण देते हुए भी उन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को तमाम तस्वीरें दिखाई हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या वादे किए गए थे और क्या वादे पूरे नहीं हुए। 10 सालों में किस तरह से तस्वीर बदलनी चाहिए थी, वो तस्वीर नहीं बदली है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि हम उसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं, लॉफिंग अगर कहा जाए कि हैप्पी इंडेक्स में कहाँ है। तो अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर के अब सरकार पर हमला किया है और उनके भाषण को देखा जाए तो बहुत संतुलित तरीके से, जैसे कल शोर शराबा देखने को मिला जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, अगर उससे कंपेरिजन किया जाए, हालांकि कंपेरिजन करना सही नहीं होता, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं चीजों को देखा जाता है कि बगल में ही बैठे राहुल गांधी पीठ उनका मेज थपथपाते नजर आए और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग भी अखिलेश यादव को सुनते नजर आए। तो अखिलेश यादव ने अगर उनके भाषण को देखा जाए तो संतुलित और बेहतर तरीके से अपनी बात को कहने में कामयाब अखिलेश रहे हैं। बिल्कुल, और कई मसलों को लेकर के घेरते हुए भी अखिलेश यादव यहाँ पर नजर आए, चाहे वो अग्निवीर का मसला हो, इसके अलावा कोई और विषय हो, हर मुद्दे पर अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे। लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब देने वाले हैं, 4 बजे का इंतजार हर किसी को। लेकिन सबसे बड़ी बात है अक्षय, क्योंकि पहले अगर हम राहुल गांधी को सुने, अखिलेश यादव को सुने, कुछ ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के विपक्ष पुरजोर तरीके से अपनी बात रखते हुए, और इसमें अव्वल नीट और उसके बाद अग्निवीर योजना। देखिए, जिस तरह से नीट पेपर एग्जाम में धांधली आरोप लगा, जिस तरह से सीबीआई अब कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से आरोपी पकड़े जा रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा है। राहुल गांधी ने कल पूरा मसला उठाया, अखिलेश यादव ने पेपर लीक का जिक्र किया। कहीं ना कहीं ये मसला अब निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है और
ये कहा जा रहा है कि इस पर भी चर्चा करने की मांग लगातार सरकार से करता रहा है, लेकिन जब क्योंकि राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा हो रही है, विपक्ष को एक मौका मिला है कि इस मुद्दे को उठाया जा सके और ये लगातार उठाया जा रहा है। अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया जा रहा है और साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा भी अहम यहाँ विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष अब जो भी हथियार उनके पास हैं वो सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि विपक्ष अपनी मजबूत स्थिति में अपने आप को पा रहा है, सत्ता पक्ष के पास निश्चित रूप से अगर एनडीए को देखा जाए तो बहुमत के आंकड़े हैं, सरकार उनकी है, लेकिन विपक्ष भी 233 सीटों के साथ अपने आप को बेहतर स्थिति में पा रहा है। और यही वजह रही है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या अन्य नेता हो, लगातार सरकार को घेरने में अपनी पूरी एनर्जी को लगा रहे हैं। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जरूर नजर होगी कि जब वो लोकसभा में 4 बजे अपना भाषण देते हैं तो कैसे बिंदुवार वाइज जवाब देते हैं, क्योंकि विपक्ष को भी उम्मीद होगी कि जो सवाल उठाए गए हैं उसका प्रधानमंत्री नेता सदन भी है वो कैसे अपना पक्ष रखते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तैयारियों के लिए जाने जाते हैं, वास्तविकता के लिए जाने जाते हैं और वहाँ की चातुर्य जो उनका है वो कहीं ना कहीं लोगों ने पिछले 10 साल में देखा है। तो उनकी अब स्ट्रीट पर सभी की नजर रहने वाली है। प्रिया, लेकिन अगर अक्षय, क्योंकि अभी से हम देखें तो लगभग 26 से 27 घंटे पहले जब कल राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे तो कई सारे ऐसे विषय उन्होंने उठाए थे जिसको लेकर के सत्ता पक्ष काफी ज्यादा आक्रामक हो गया, खासतौर पर जो धार्मिक बातें और उसके बाद जो चिन्ह लेकर के, वो जो तस्वीर लेकर के पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने आज अपने इस भाषण में कम से कम इस लिहाज से एक बचते बचाते हुए भी नजर आए। कोई ऐसा पहलू उन्होंने टच नहीं किया जिस पर उनको लगा कि हो सके बीजेपी इसको लेकर के आवाज उठा सकती है। तो ऐसे तमाम मसलों से उन्होंने दूरी बनाई कम से कम। देखिए, मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव का भाषण पूरी तरह से संतुलित, पूरी तरह से सदन के अनुरूप और जिस तरह से उन्होंने कोई मौका सत्ता पक्ष को नहीं दिया है कि वो सलाह कर सके। और इसीलिए पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी लोग अखिलेश यादव को ध्यानपूर्वक सुनते रहे और जो भी उन्होंने बात की, कुछ लोगों ने मेज थपथपा करके उनको बधाई दी, कुछ लोगों ने उनकी सराहना की। एक दो शब्द जरूर निकले जब अयोध्या का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अयोध्या का जिक्र करते हुए जिस तरह से उन्होंने भगवान राम के चरित्र को दर्शाया, अयोध्या के महिमामंडन किया और जिस तरह से कहा कि वहां की जनता कितनी परिपक्व है, उन्होंने ये दिखाया। उन्होंने कहा कि महफिलें किसी और ने सजाई थी, उसको किसी और ने लूट लिया। इसका मतलब साफ था कि किस तरह से अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया, अपनी बात भी रख ली और मर्यादा का भी ध्यान रखा। तो नेता यही होते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन अब देखना होगा कि 4 बजे जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो वो क्या कुछ कहेंगे अपने जवाब में। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।